हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं बहुपद का गुणनखंड करना। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दो बहुपद दिए हैं, इन दोनों बहुपद का गुणनखंड करना तो कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आपको इसको अंडरलाइन करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस एक्स स्क्वायर का जो भी संख्या है उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट नंबर आपको यहाँ पर 5 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको किससे करना है? आपको यहाँ पर 5 से कर देना है। चलिए हम लोग 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 से कर लेते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 पंचे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 10 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर ये 10 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। और घटाने पर हमारे पास क्या क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता तो हमको जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए। लेकिन घटाव का चिन्ह तो हमको यहाँ पर घटाने पर क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। तो आपको दिक्कत कहाँ होती है? आपको दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाई इस संख्या को तोड़ने में। आप इसको तोड़ ही नहीं पाते हो। ठीक है ना। चलो मैं आपको इसको तोड़ना सिखाऊंगा 2 भागों में। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह, जिसको तोड़ना आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको पहले आपको 2 से काटना है। 2 से काट रहा है तो 2 से काटेंगे, क्या हो यहाँ पर 2 पंचे हमारे पास क्या हो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब किससे कटेंगे? हमारे पास यहाँ पर 5 से कम क्या हो 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 10 को कितने भागों में तोड़ लिया? यहाँ पर 1-2 भागों में हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया? 2 भागों में तोड़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो दोनों नियम को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास 10 मिलता है कि नहीं मिलता है। और इन दोनों को आपस में घटाते हैं हमारे पास यहाँ पर के 9 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ 2 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 तो मिल रहा है। तुम्हारा पहला तो काम बन रहा है। अब देखो घटाते हैं, अगर हम लोग यहाँ 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पर क्या मिला? 3 मिला है। या फिर 2 में से यहाँ पर 5 को घटाएंगे तो क्या हमको यहाँ पर माइनस में 3 मिला है। तो हमारे पास यहाँ पर चाहिए कितना? 9 चाहिए। तो हमसे यहाँ पे इससे काम तो नहीं बन रहा है, तो हमको कुछ और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं? देखो 10 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम 10 में 1 का भी गुणा कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास यहाँ पर 10 मिलता है। क्या मिलता है? 10 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अगर हम 10 में से मेरे प्यारे भाई 1 को घटा दें हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास यहाँ पर 9 मिल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर यहाँ पर सोचना है। अगर तोड़ने से भी काम नहीं बनता है तो थोड़ा सा और यहाँ पर सोचना है कि किससे काम बन रहा है। ठीक है ना। देखो हम लोग यहाँ पर 10 और 1 का गुणा कर दे तो हमारे पास क्या 10 मिला है। अगर 10 में से 1 को भी घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है। तो हम लोग यहाँ पर 10 को 2 भागों में तोड़ लिया, 10 और हम लोग यहाँ पर 1 के भागों में तोड़ लिया, क्योंकि अगर 10 और 1 का गुणा करेंगे 10 मिला है। अगर 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है। तो क्या करेंगे, इस 10 और -1 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे यूज में, और इस 9 की जगह हम यहाँ पर रख देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर 2x² ही रहेगा। ठीक है ना। प्लस को प्लस करना है, 9 की जगह हमको क्या लिखना है? हमको यहाँ पर 10 माइनस में 1 लिखना है। तो यहाँ पर लिखो 10 माइनस में यहाँ पर 1, इसके बाद x है तो यहाँ पर x लगा देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी जरूरत नहीं, इसको आप इरेज कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो क्या माइनस लगा तो माइनस लगाओ, 5 है तो को पास कर देना। ठीक है ना। कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस x का गुणा को यहाँ पर अंदर कर देना। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं 2x² प्लस है तो प्लस करो, 10 का गुणा x में करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस करो, x का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस को माइनस करो, 5 है तो को पास कर देना। ठीक है ना। कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 पद का आपको एक जोड़ा बनाना है। तो देखते हैं इसमें कितने पद हैं। देखो यहाँ पर 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, यहाँ पर 4 पद हो गया। मतलब क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 4 पद है। 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे? हमारे पास यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। तो आपको यहाँ
यहाँ पे इस तरह से दो जोड़े आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है ना, बना लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों पदों में पूरी तरह से यहाँ पर भाग चला जाए, ठीक है ना। तो देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, अगर आपको नहीं समझ रहा तो मैं आपको तोड़ कर भी सिखाता हूँ कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर को पहले आपको तोड़ के लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है जो नीचे संख्या होती है 2 बार गुणा के रूप में होती है, इसको लिखेंगे x गुना में यहाँ पर x है। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख दिया इस तरह से, 2 गुना में x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो को प्लस कर लेना है, ठीक है ना। अब 10 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बोलो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 और गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला जो हमारा पहला जोड़ा है वो क्या हो गया, टूट गया। अब इसी तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस हम क्या लिख सकते हैं, माइनस गुना में हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में हम लोग यहाँ पर x से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बताओ कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है माइनस, आपको माइनस लगाना है, ठीक है ना। अब इसको 5 भी क्या लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं माइनस में, मतलब 1 गुणा में लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे सर जी हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि अगर -1 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास -x होगा। अगर -1 का गुणा 5 में करेंगे क्या, माइनस हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो जो हमारे पास वही संख्या मिले। तो इस तरह से आपको यहाँ पर तोड़ना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब जो पूरी तरह से यहाँ पर बाहर निकल जाए, ठीक है ना। देखो जो दोनों पद में है, देखो यहाँ पर 2x इस वाले पद में भी दिख रहा है और 2 और यहाँ पर x इस वाले भी पद में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2x को कॉमन निकालना है। इसके बाद जो बचा उसको आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर रख देना है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखो x यहाँ पर बचा तो यहाँ पर x लिखना है, प्लस है तो वो प्लस कर देना है। देखो यहाँ पर 2 और x बाहर निकलेगा तो क्या बचा, यहाँ पर प्लस में 5 बचा, आपको यहाँ पर प्लस में 5 इस तरह से आपको अंदर कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस वाले जोड़े में से अभी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन निकला है, देखो यहाँ पर -1 इसमें भी दिख रहा है, -1 इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 क्या हो जाए, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा आपको यहाँ पर अंदर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, x लिखो। अब प्लस में क्या लिखा है, बचा है हमारे पास, सॉरी प्लस में क्या बचा है हमारे पास, 5 बचा, तो यहाँ पर प्लस में 5 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर कॉमन निकालना आ गया होगा। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, चेक करना है कि हमारा गुणनखंड जो जा रहा है सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। तो आपको चेक करना है, देखो अगर इन दोनों का मान का सेम आता है मेरे प्यारे भाई तो आपको समझ जाना है गुणनखंड सही जा रहा है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है ब्रैकेट के अंदर तो आपको समझ जाना है गुणनखंड कहीं गलत जा रहा है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x प्लस इसमें भी, x प्लस 5 इसमें भी, x प्लस 5 इसमें, मतलब सही जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई उसको क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक बार मतलब 2 बार था उसको हम लोग यहाँ एक बार लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको यहाँ पर अंदर कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बाहर है इसको भी अंदर करेंगे, माइनस में 1 है तो आपको यहाँ पर -1 को भी अंदर इस तरह से कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई मेरे प्यारे भाई एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।